नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार और आज हम विस्तार से बात करेंगे नज़ले के ऊपर। नज़ला क्या होता है, इसके क्या कारण हैं। वैसे तो नज़ला एक प्रकार की एलर्जी है और अक्सर आपने देखा होगा हमें छींकें आती रहती है, लेकिन जब बार बार लगातार हमें 10-10, 15-15 छींकें एक साथ आती है, उसके कारण फिर नाक में पानी आने लगता है। हम कोई भी काम करते होते हैं, हमारे नाक से पानी आता रहता है, हमें लगातार छींकें आती रहती है। उसके कारण हमें फील होता है कि हमारी जो है नोज़ वो ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है। या हम करवट के साथ सोते हैं तो जिस साइड की करवट लेते हैं उस साइड की नाक बंद हो जाती है, दूसरी तरफ करवट लेते हैं तो उधर की बंद हो जाती है। हमें नाक में खुजली भी हो सकती है, आँखों से पानी भी कभी कभी गिरता है, आँखें लाल भी रहने लगती है और आँखों में आपको खारिश भी महसूस हो सकती है। इसके साथ कई बार देखा गया है कि हमारे जो तालवे हैं उसमें भी खारिश आती है, हमारे गले में भी खराश रहती है, हल्का हल्का आपको फीवर भी महसूस हो सकता है। और जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई ध्यान वाला भी काम करते हैं तो उस समय हमें सिर में दर्द भी महसूस होने लगता है। कई बार यहाँ तक देखा गया है कि जब ये ठीक नहीं कर पाते हैं, यानी लंबे समय तक आपको अगर नज़ला रहता है, एलर्जी रहती है, तो हमें साइनोसाइटिस यानी साइनस की दिक्कत भी हो जाती है और सांस फूलने की यानी हफनी, बैठे बैठे या थोड़ी दूर चलने पे हमें सांस फूलने लगता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। इस तरह की समस्याएं अक्सर सामने आती है नज़ला और एलर्जी में। और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, ऐसी कौन सी थेरेपी है जो नेचुरल तरीके से इसको जड़ से ख़त्म कर सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या है। देखिए, वैसे तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एरिया है या इंडस्ट्रियल एरिया है, या हम बड़े शहरों की अगर बात करें, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बात करें, तो वहाँ पे पोल्यूशन, जो प्रदूषण है वो बड़े स्तर पर होता है। और जो फील्ड का काम करते हैं, जिस तरह की सेल्समैन हैं या ड्राइवर हैं या हमारी ट्रैफिक पुलिस है, और लगातार प्रदूषण के बीच में खड़े रह के अपनी जो है काम करते हैं, उस कारण से भी आपको नज़ला हो सकता है। या हम बात करें जो लकड़ी के उद्योग है या लकड़ी से जुड़े हुए जो काम करते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की समस्याएं सामने आती है। अगर हम बात करें हाउस डस्ट, जिस तरह की हमारे पुराने मैट हैं या घर में जो मैट है, उनके अंदर बड़ी भारी मात्रा में छोटे छोटे हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में डस्ट पार्टिकल भरे होते हैं। हमारे सोफ़े हैं उनमें भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। या हम बात करेंगे हमारा पिलो है या हमारे बेड के बिस्तर हैं, उसमें भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। या हम कोई भी पुराने कपड़े की अगर बात करें, अगर उनको हम झाड़ दें, झाड़ने के बाद में जो वहाँ के कण निकलते हैं, धूल मिट्टी निकलती है, वो भी हमारे हाउस डस्ट के पार्टिकल है। उसके कारण भी कई बार आपने देखा होगा कि बार बार पेशेंट को बार बार आपको छींकें आएगी, नाक बहेगी, बंद होएगी, इस तरह के लक्षण जो है या ये कारण बन जाता है कई बार। हम बात करें अब आगे, जो हमारे देश के फार्मर हैं, किसान हैं, वो लगातार मिट्टी में काम करते हैं, जुताई करते हैं अपने खेतों की। तो उस दौरान जब वो काम करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी तो होती है, उनके कण जो हैं वो लगातार हवा में उछलते हैं या हवा में आते हैं, तो उससे भी नज़ले होने की पूरी संभावनाएं रहती है। अब हम अगर बात करें जिस तरह की फेफड़े हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उन लोगों को इस तरह की समस्याएं हो जाती है। ज़्यादातर उनकी नाक बंद रहती है, छींकें ज़्यादा आती है, नाक बहती रहती है बार बार। हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। जो हमारे हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नाक के अंदर सांस के द्वारा चले जाते हैं। उसके बाद में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बना है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन जो हमारे डस्ट पार्टिकल है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन इम्यून सिस्टम ये सोचता है, जिसे आप देखा होगा जनरली जब आप किसी मिट्टी के या फिर किसी ज़्यादा धूल के उसमें संपर्क में आ जाते हैं तो आपको लगातार छींक आती है। तो इस तरह जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सोचता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है और वो उसके प्रति रिएक्ट करता है और हमें ज़ोर से छींकें आती है, बार बार आती रहती है। ये शरीर को नहीं पता, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि ये डस्ट पार्टिकल हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन वो बार बार रिएक्ट करता रहता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो एक हिस्टामाइन नाम का जो केमिकल है वो वहाँ से स्क्रेट होता है, यानी स्क्रेशन होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और वो हमारी पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के बाद में हमें लगातार छींकें आती है। वो कोशिश करता है कि बाहर जितने भी ये जो हमारा डस्ट पार्टिकल आया है या वहाँ पे आपको कुछ और सुगंध आई है, तो उसको लगातार आपको रिएक्ट करके छींकें आती रहेगी और आपकी नाक जो है बहती रहेगी। या हम बात करें ठंडी और गर्म हवा की, जब हम ज़्यादा ठंडी हवा के संपर्क में आ जाते हैं या सर्दियों में आपने देखा होगा
की समस्या हमारी बढ़ जाती है। गर्मियों में कई बार देखा है गर्मी से भी कुछ लोगों को इस तरह की तकलीफ जो है बड़ी रहती है, या हम ठंडी से गर्म में चले जाएं या गर्म से ठंडी हवा में आ जाएं तब भी हमको ये इस तरह की दिक्कत हो जाती है। या जिन लोगों को छोटी उम्र में निमोनिया हो जाता है, निमोनिया होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं कई बार सामने आती है, या हमें गर्म और सर्द लग जाए तब भी इस तरह की समस्याएं हमें सामने आती है। एलर्जी हो जाती है, नज़ला हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे नेचुरल तरीके से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए आप ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।